बस श्वास बिना किसी तनाव के और मन में भाव प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रहा है। हर श्वास के साथ में जीवन को, हर श्वास के साथ में प्रसन्नता को महसूस कीजिए। आती हुई श्वास की ठंडक, बाहर जाती हुई श्वास की गर्माहट को महसूस कीजिए। भाव करिए सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है। पेट की मांसपेशियां ढीली, चेहरे की मांसपेशियां ढीली। एब्डोमेन ब्रीदिंग, जैसे ही एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे और सारा स्ट्रेस दूर, सारा शरीर रिलैक्स। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, तनाव नहीं देंगे, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ, थोड़ा पेट को अंदर जाने दीजिए। एक बार और एब्डोमेन ब्रीदिंग, श्वास को भरते हुए एब्डोमेन इज बल्जिंग आउट, और श्वास को छोड़ते हुए बल्जिंग इन। ढीला छोड़िए। एक ओमकार, तीनों चक्रों पे ध्यान, श्वास को भरिए। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के आंखों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नोज टू ईयर, चिन टू ईयर। कभी चेहरे पे रिंकल्स न पड़े, ललाट पर, सिर पर, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश। कंधे, गर्दन के आगे, थायराइड पैराथायराइड स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुस्ट, आर्टरीज वेन्स क्लीन। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे। ओम हरि। अंदर आते प्रकाश को महसूस करते हुए परमात्मा का और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हरि ओम। आज हम करेंगे पेल्विक रीजन के योगा। नाभि से नीचे आपको सब वायु वगैरह सब पता है। नाभि से नीचे का क्षेत्र है हमारा अपान क्षेत्र, अपान वायु, है ना। इसकी गंदगी, इसका काम है बाहर निकालना। उसके लिए मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं होगी। तो ये एक्सक्रीटा को बाहर निकालना, बीच वाली दोनों अंगुलियों को जड़ में दोनों हाथों की, इसको कहते हैं अपान वायु, है ना। और जिसको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम होती है वो इसके साथ में ये वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अपान मुद्रा ये एक्सक्रीटा को बाहर निकालता है, गंदगी को बाहर निकालता है। तो योग के अंदर बिल्कुल समझने के लिए, जैसे यहाँ पे दर्द हुआ, आप धीरे धीरे कपालभाति करते रहिए, समझते रहिए। तो हम ऐसे इस तरह से दाएं बाएं, है ना, करते हैं तो यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ठीक हो जाता है। अब एरिया कौन सा है हमारा, अपान वायु का। तो फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, भुजंगासन करेंगे, नौकासन करेंगे। तो जो एरिया होता है उसी के ऊपर करना, यह है योगा थेरेपी। ताकि उस एरिया एक्टिवेट हो, वहां के ऑर्गन्स टिश्यू एक्टिवेट हो, और वो शरीर स्वस्थ हो जाए। वहां पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सेडिमेंटेशन है, कोई सिस्ट है ना, कोई इनएक्टिवनेस है, ओवरी से लेकर के रिप्रोडक्टिव जितना सिस्टम है हमारा, यूट्रस से लेकर के लेडीज के अंदर यूट्रस, ओवरी, पीसीओएस, पीसीओडी, जितने भी प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रोलैप्स होना, यूरिन इनकंटीनेंस होना, टपकते रहना, पुरुषों में प्रॉब्लम्स होती है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होना, और आदि ये सब प्रॉब्लम, इवन कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी यही एरिया है। तो सबके ऊपर आज थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति। आप इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पहले 30 साइकिल्स कपालभाति कर लेते हैं, और कमर गर्दन हिलाएंगे ना, इस चीज का ध्यान रखिए। पहले सांस को भरिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मुद्रा बना लीजिए, अपनी अपनी मुद्रा, ठीक है। चलिए 30 साइकिल्स कपालभाति अपनी अपनी धुन में। पेट अंदर जाता हुआ, ध्यान नाभि के नीचे वाले क्षेत्र में।
रिलैक्स, बहुत ही धीरे धीरे सहज एक रिदम के अंदर श्वास को भरते रहिए, छोड़ते रहिए। सारा शरीर पुष्ट। अब करेंगे वायु प्राणायाम। तो अपान क्षेत्र के अंदर मूल बंद काम करेगा। जब भी कोई अपान क्षेत्र में प्रॉब्लम हो, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आते हैं, ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आते हैं। कई लोग बेचारे रात को बार बार पेशाब करने उठते थे। कई लेडीज को कहीं जाना बंद हो गया था, यूट्रस प्रोलैप्स वगैरह होने के कारण बार बार पेशाब टपकता रहता था, बिल्कुल कहीं आउट जाना बिल्कुल बंद हो गया था। बस करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम मूल बंद पे ज्यादा जोर देंगे। और मूल बंद आप, मैं बात कर रहा हूँ अभी भी मैंने मूल बंद लगा दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, मूल बंद लगा लिया, मैंने छोड़ दिया। श्वास भरे भी कर सकते हैं, श्वास छोड़े भी कर सकते हैं। पहले अश्विनी मुद्रा, ये सब इवनिंग में आप समझ चुके हैं। अश्विनी मुद्रा, एनएस को ऐसे आपने किया, घोड़ा जैसे मल त्याग करता है ना, इसको कहते हैं अश्विनी मुद्रा। ठीक है, फिर अश्विनी मुद्रा करके मल मूत्र को आपने ऊपर खींच लिया, थोड़ा रुका, इसको कहते हैं मूल बंद हमारा। फिर आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में तीनों, जलंधर, उड़ियन और मूलबंद। क्योंकि एक्सेल करेंगे, श्वास को भरिए आराम से और श्वास को धीरे से बाहर करिए सहज। पहले जलंधर बंद लगाया, पेट पसलियों के नीचे, उड़ियन बंद, रेक्टम को पुल कर लीजिए। आप इस पर खेचरी मुद्रा भी कर सकते हैं, जीभ को तालू पे भी लगा सकते हैं ताकि और बेनिफिट मिलेगा। जब असहज लगे तो पहले मूल बंद को ड्रॉप करिए, फिर उड़ियन को ड्रॉप करिए, फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, भ्रू मध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए, शरीर ढीला। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के धीरे धीरे चेहरे पे आप उसको प्रैक्टिस करते करते कपालभाति को 120 स्ट्रोक्स पर मिनट, 120 तक ले जाना, लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने लग करके। तो जितना इस लोअर रीजन में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, प्रिकॉशंस है आपको बताई हुई है, कपालभाति वगैरह की। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम, चलिए एक बार पैरों को खोल दीजिए। बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनके कोलाइटिस वगैरह है, आंतों से ब्लड आता है स्टूल के साथ में, तो वो लोग नहीं करें, क्योंकि आते से स्वस्थ होती है, आते एक्टिव होती है। रिवर्स उल्टा घुमाइए, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता, आगे पीछे श्वास को छोड़ते हुए। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम सभी के लिए काम के हैं, कोई भी बीमारी हो, पहले शरीर को तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। रिलैक्स रिलैक्स, घुटनों का व्यायाम, नजर सामने है, सर चेहरे वीडियो पे कर दिया। प्रसन्नता। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो म्यूट करिए, म्यूट कर दीजिए। कोई प्रश्न है तो रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है पेल्विक रीजन के लिए एक्सरसाइज, वो है हमारा भद्रासन। अपन उसके ऊपर खूब चर्चा कर चुके हैं। भद्रासन, भद्रासन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वगैरह बाद में लेंगे, ठीक है। चलिए, भद्रासन के लिए पहले सरल तैयारी करिए। पहले एड़ियों के अंदर लीजिए और धीरे धीरे इस हैमस्ट्रिंग मसल्स को 2-3 बार करना पड़ता है दिन में, तब जाके थेरेपी होती है ना। ऐसे नहीं कि 1 मिनट कर लिया भद्रासन हो गया, 10-10 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ाते हुए। और जिनको जेंट्स में बार बार रात को पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, 10 मिनट तक करना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, हंसते खेलते, एक आनंद उत्सव मनाते हुए धीरे धीरे घुटनों को जमीन पे टच करने की कोशिश, बहुत ही धीरे धीरे, तनाव नहीं देंगे। अब एड़िया लीजिए अंदर की तरफ, पेरिनियम पे टच करिए, शरीर सीधा, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता। अपने मोबाइल को सही सेट कर दीजिए ताकि आपकी गर्दन झुके नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, रिसोर्सफुल स्टेट। अभी समझाने के लिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा टाइम है, लेकिन थेरेपी के लिए जिनको करना होता है वो 10-10 मिनट तक धीरे धीरे अभ्यास करें। पैरों के तलवों की मालिश, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए। एंकल जॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमेशा दबाने हैं ताकि जो भी कहीं प्रॉब्लम है वो दूर हो। काफ मसल्स, गट्स को ठीक करने के लिए ये सभी
यूरोजेनिटल रीजन, ये यूरोजेनिटल रीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ पहले यहीं पे ऑर्नामेंट, हैवी ऑर्नामेंट पहनाते थे, वही ऑर्नामेंट चांदी के, है ना, पूरी कंडक्टिविटी के लिए। ये पूरा विज्ञान था। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसके साथ में मुद्रा का भी अभ्यास करें, सभी जोड़ करके सब चीजें होगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। श्वास को भरते हुए पर्वतासन, हाथों को ऊपर खींचिए, फिंगर्स को लॉक करिए, लाइए प्रसन्नता। होल्डिंग टाइम अपनी क्षमता के अनुसार डेली बढ़ाते रहिए। सफोकेशन से 3 सेकंड ऊपर बढ़ाइए, होल्ड कर दीजिए। हार्ट के मसल्स स्वस्थ, फेफड़े स्वस्थ, कमर, आर्मपिट स्वस्थ। श्वास को छोड़ते हुए ओमकार, गर्दन पीछे, शरीर ढीला, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। फिर भी नॉस्ट्रिल ज्यादा रुके हुए हैं, जो ठंडी जगहों पे है ना, तो वो पादादीरासन करना नहीं भूले, आपको बताया हुआ है। दोनों आर्मपिट के अंदर हाथ डाले, शरीर सीधा, श्वास को भर के हाथ छाती को, छाती हाथ को, और चेहरे पे प्रसन्नता। दबाइए, श्वास रुका, फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। इसका जो स्टेप 1 2 3 उसको याद करके करते रहिए, ताकि आपके नॉस्ट्रिल क्लीन हो जाए। फिर भी नॉस्ट्रिल सवेरे क्लीन नहीं होते हैं, ये जो बताया हुआ आपको, अणु तेल, सड़ बिंदु तेल, कोई भी नाक में 2-2 बिंदु डाल दीजिए, इस तरह से लगा लीजिए। चलिए अब हम करेंगे भस्त्रिका क्रिया। अपनी अपनी स्पीड, स्लो स्पीड रहेगी, 10 स्लो, 10 मीडियम और 10 फास्ट, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। लाइए प्रसन्नता पूरे जोश के साथ में, दोनों हाथ छाती पे, उल्लास के साथ में। शो, हम पूरे जोश के साथ, शो, हम मन ही मन, बोलना नहीं है। शो, रुकिए थोड़ा, महसूस कीजिए छाती में चारों तरफ खिंचाव को। हम, हाथ ऊपर, शो, हम गर्दन को आगे पीछे नहीं करेंगे, कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता। श्वास को भरते हुए धीरे खुली हुई खींचे और मुठ्ठियां बंद करके, हम, शो, हम, शो, हम, शो, मीडियम स्पीड, शो, हम, शो, हम, शो, हम। हाथों को वैसे ऊपर लेना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, फास्ट। थोड़ा कंधे ऊपर लीजिए। बस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। श्वासों को तेजी से भरना छोड़ना थोड़े समय के लिए, ठीक है, लंबा अभ्यास इसका नहीं करना। आंखें बंद, भ्रू मध्य पे प्रकाश, चेहरे पे प्रसन्नता। भ्रू मध्य पर विशाल हिमालय, कैलाश, मानसरोवर के दर्शन कीजिए। उस पर्वत की अडिगता, दृढ़ता, स्थिरता को जीवन में धारण करें। जरा जरा सी बात से विचलित ना हो, जीवन में स्थिरता आए, तपश्चर्या आए, शरीर ढीला, सारे शरीर में फैलता हुआ प्रकाश, रोम रोम में फैलता हुआ प्रकाश। एक ओमकार, श्वास को भरिए। ओम। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों, गर्दन पे, ओम ओम ओम। ये हो गया हमारा प्राणायाम का अभ्यास। अब हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही, जो बीच में पहले वो एक्सरसाइज है वो भी समय मिलता है तो आप जोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। आज हम तो उसको स्किप कर देंगे, नया जोड़ने के लिए कुछ चीजें छोड़ते रहेंगे। सबसे इजी, सबसे अच्छा है हमारा स्थिर दौड़। लाइए प्रसन्नता, पंजे जमीन पे ही रहेंगे, झूमते हुए, एड़ियों को उठाते हुए, एक आनंद उत्सव मनाते हैं। योगा फॉर एंजॉयमेंट। झटकिए हाथों को, सारे तनाव को झटक दीजिए। ये जो स्ट्रेस है, रुकी हुई तनाव है, ये आपको चैन से बैठने नहीं देती। गर्गलिंग साउंड, ढीला छोड़िए प्रसन्नता के साथ। झटकिए झटकिए, सारे तनाव को इकट्ठा करके लेट गो, उड़ा दीजिए, लेट गो,
लेट गो, आई डोंट वांट यू, लेट गो, रिलैक्स रिलैक्स। अब सीधे सूक्ष्म योगिक व्यायाम कर लेंगे थोड़ा सा। फुट के अंदर दूरी 2-3 इंच की, दोनों फुट पैरेलल के अंदर सम स्थिति लाइए, मन ही मन अपना ध्यान अटेंशन लाइए दोनों फुट के ऊपर। देखिए दोनों फुट के ऊपर बराबर भार है, शरीर हमारा सम स्थिति में है। ठीक है, जीभ को तालू पे लीजिए, उज्जयी सा उज्जयी जरूर करिए ताकि आपका मेटाबॉलिक स्ट्रांग हो, आपको कभी थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। जीभ तालू पे, उज्जयी के साथ ताड़ासन, नजर सामने, नजर एक पॉइंट के ऊपर फिक्स रखिए, हाथ कानों के टच, हथेलियां खुली हुई, एड़ियां उठी हुई, सारे शरीर को खींचिए खींचिए और श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स किया एक सुकून सा रिलैक्स, एक बार और पूरे आनंद के साथ में फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स। उत्कट आसन, पैरों में दूरी फुट 45 के ऊपर, हथेलियां जमीन की तरफ, गर्दन थोड़ा पीछे, नजर सामने, श्वास को छोड़ते हुए स्क्वैट पोजीशन, घुटनों को बाहर की तरफ करिए, शरीर को सीधा करें, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए, सभी कुछ अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार धीरे धीरे वापस रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास, हर क्रिया के बाद में ऑटो सजेशन, आराम से या रिलैक्स। चलिए कमर का व्यायाम, पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी, हाथ जमीन, हथेलियां जमीन के पैरेलल, जमीन की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को घुमाइए, कमर को, हाथ हवा में तैरते हुए पंखों की तरह, हाथ बिल्कुल ढीले, कमर को घुमाइए, प्रसन्नता और एक्सेल करिए। विरेचन बहुत जरूरी है, ये विरेचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना गंदगी है शरीर की बाहर निकालने में मदद करता है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर में 2 क्रियाएं होती है मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में नव निर्माण करना, नव निर्माण अगर 10-20% होगा तो भी बहुत है। कैटाबॉलिक 80% गंदगी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले वो जरूरी है। तो ये कपालभाति, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति ये करेगा, जल नीति करिए, शुद्धि क्रिया वमन करिए, लघु सन प्रक्षालन करिए, उससे आपकी बॉडी क्लींस होगी। रिलैक्स, सीधे कंधों का व्यायाम, नजर सामने, मुट्ठियां बंद, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ। याद रखिए पहले दिन के सभी सूत्र, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ, कान के टच, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर का स्पर्श, चेहरे पे प्रसन्नता। एक बार और, रिवर्स, छाती, कंधे, हृदय चक्र, पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। रिलैक्स, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स। गर्दन थोड़ा सा पीछे, सीधी, मुट्ठियां बंद, गलाई का व्यायाम, मुंह में हवा भर लीजिए। रिवर्स, हाथों को सीधा रखें, कोहनियों में खम नहीं, हाथ श्वास को भरते हुए हथेलियां खोलिए पूरे जोश के साथ। कलाई को दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। रिलैक्स, कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। आप खड़े हैं, पैरों में 1.5 फीट की दूरी है, दोनों हाथ कमर पे, गर्दन पीछे, गर्दन को हिला करके ढीला छोड़िए, फिर गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है। कोई झटका नहीं है, बड़ा सुकून सा महसूस करते हुए रिलैक्स। अब करेंगे दबाव का व्यायाम। आप खड़े हैं, पैरों में दूरी है, एक हाथ कमर पे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, हाथ सिर को, सिर हाथ को, बहुत ही जेंटली 20-20 50-50। कोई तनाव नहीं और श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ ललाट पर, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ। अब फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, कान पे, गर्दन पे, ओम। आप खड़े रहिए। आज हम करेंगे शुरू में पादहस्तासन। पहले हमने मेडिटेटिव पोज किया था कल, आज हम थोड़ा सा उसको डायनेमिक कर देंगे। जिनको कमर गर्दन दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे,
जिनको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है तो सामने स्टूल वगैरह रखेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार झुकेंगे। आज हम करेंगे पूरा पाद हस्तासन, नीचे झुकने का पाद हस्तासन। समस्थिति बना लीजिए, नजर सामने। रीजन हमारा पेल्विक रीजन है, हमें ध्यान है तो इसको ही ट्विस्ट देना है आगे और पीछे इस तरह से। तो पेल्विक रीजन पे ध्यान, नजर सामने। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए और श्वास को छोड़ते हुए पहले हाथों को फैलाइए। ठीक है, अब अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे नीचे जाना, धीरे जितना जो जा सकते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। करना उन्हीं को है जिनके कमर गर्दन में दर्द ना हो। ठीक है, पैरों में थोड़ा सा दूरी बढ़ा सकते हैं और हाथों को जितना नीचे ले जा सकते हैं नीचे ले जाइए। जो हथेलियां जमीन पे टच कर सकते हैं तो हथेलियों को जमीन पे टच कर दीजिए, नाक घुटने की तरफ। कमर और गर्दन तनाव नहीं देना है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, कमर से गर्दन से सभी ढीले, मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। घुटनों को सीधा रखिए, घुटने इसमें स्वस्थ हो जाते हैं। तो धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हथेलियों को पैरों पर रगड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, घुटनों तक आए, थाइस तक सीधे। गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। मैं एक एडवांस लेवल पे चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, जो कर सकते हो वो करें। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। पैरों में 1.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर पे। श्वास को भरते हुए, श्वास को भरते हुए कमर को, कमर में थोड़ा सा खिंचाव दीजिए। हिप को बाहर नहीं फेंकना है, हिप को कम, कमर को घुमा मोड़ना है अपनी क्षमता के अनुसार। गर्दन को जितना कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। रुकिए वहां पे, ध्यान पेल्विक रीजन पे। तो धीरे धीरे श्वास को करते हुए गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन का जोड़ लेते हैं, मेडिटेटिव पोज अर्धकटी चक्रासन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा करना चाहिए। अर्धकटी चक्रासन में समस्थिति, नजर सामने, एक रिसोर्सफुल स्टेट, चेहरे पे प्रसन्नता। ध्यान दोनों हाथों के, हाथों पे ऊपर, शरीर ढीला। अब सबसे पहले हम लाएंगे अटेंशन, देखिए दोनों फुट बराबर कर लीजिए, सीधा, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार होना चाहिए। अब हमें मालूम पड़ गया, हम स्वर योग सीख गए, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होगा तो हमारा स्वर प्रभावित होता है। ज्यादा से ज्यादा हमें सुषुम्ना एक्टिवेट करनी है। रिलैक्स शरीर, ध्यान राइट हैंड की अंगुलियों की टिप के ऊपर, शरीर ढीला। लेफ्ट हैंड को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। राइट हैंड को धीरे धीरे श्वास के साथ में 10 डिग्री, 20, 30, जो जानते हैं वो आंखें बंद करके, 40 डिग्री, 50, 70, 80, 90 डिग्री। कलाई को मोड़िए, ध्यान गुरु की टिप पे, तनाव नहीं, धीरे धीरे। 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180। हाथ कान के टच, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए, ऊपर अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। लेफ्ट हैंड हमारा पैर के टच है, राइट हैंड हमारा कान पे टच है। आगे पीछे नहीं झुकेंगे, साइड में झुकेंगे। कमर में खिंचाव दबाव के बीच में प्रसन्नता। विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नता ही योग, इक्वानिमिटी इज योग। धीरे धीरे बिना झटका दिए श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे। ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर बड़ा गोला बनता हुआ, चेहरे पे प्रसन्नता। हाथ को बहुत ही धीरे धीरे सहज नीचे लाएंगे। 150, 40, 100, 90, 60 डिग्री, 45, 30, 20, 10, 0। गहरी लंबी श्वास, आंखें बंद, आधे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, नजर सामने, कंप्लीमेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड की अंगुलियों पे ध्यान, श्वास को भरते हुए लेफ्ट हैंड को 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री, 70, 80, 90। कलाई को मोड़िए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर। 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 180। हाथ कान के टच, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचे, अंगुली की टिप से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। राइट हैंड हमारा पैर पे टच है, लेफ्ट हैंड कान पे, नजर सामने, आगे पीछे नहीं, साइड में झुकेंगे। कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए।
तनाव के विपरीत परिस्थितियों के बीच में प्रसन्नता, समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर बड़ा गोला बनता हुआ बहुत ही धीरे धीरे आएंगे। 160, 150, 40, 30, 20, 100, 90, 60 डिग्री, 45, 30 डिग्री, 20, 10, 0। रिलैक्स। सारे शरीर में एक थ्री डायमेंशनल अवेयरनेस को महसूस कीजिए। रिलैक्स हो जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन, जैसे आप शवासन में लेटते हैं उस तरह से आप लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, हाथों पैरों को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। पैरों में थोड़ा दूरी, हथेलियां जमीन पे टच। शरीर को हिला के रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास। सुप्त ताड़ासन, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। पैरों को शामिल करिए, फिंगर्स को लॉक करिए, पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, हाथ जमीन पे टच है, फिंगर्स लॉक के श्वास को भरते हुए पैर के पंजों को खींचिए, पिंडलियां घुटनों में खिंचाओ, घुटनों को खींचिए, श्वास को छाती में भरिए, पेट को दबाइए अंदर की तरफ, हाथ कानों के पास, श्वास को भरते हुए शरीर को खींचिए, खींचिए, पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, खींचिए, खींचिए और ढीला छोड़िए। रिलैक्स। और दोनों हथेलियां ले आइए, फिंगर्स लॉक है, दोनों हथेलियां सिर के नीचे, तकिया बनाए, कोहनियां जमीन पे टच होनी चाहिए। और अब करेंगे साइकिलिंग बड़े आनंद के साथ में। ये पेल्विक रीजन को, यूरोजेनिटल रीजन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, घुटनों को, जो चल फिर ज्यादा नहीं सकते वो लेटे लेटे ही अपने घुटनों को स्वस्थ कर सकते हैं। पेल्विक रीजन स्वस्थ हो रहा है, यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ हो रहा है। बड़े यार गोलाकार घुमाना है, ऊपर नीचे नहीं, रिवर्स। 1 2, गोला बनाइए, ऊपर नीचे नहीं, गोलाकार जितना बना सकते हैं कोशिश करिए। राउंड राउंड, जैसे साइकिल का पैडल चलाते। रिलैक्स करिए, पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्स, गर्दन ढीली, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। रिलैक्स। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा उत्तान पाद आसन। एक पैर से या दोनों पैरों से, है ना? जो एक एक पैर से कर सकते हो राइट पैर से करेंगे, मैं दोनों पैरों से भी करके दिखाऊंगा। मुठिया बंद, दोनों हाथ सटे हुए कमर के पास में, पैरों को जोड़ लीजिए, पैर के पंजे बाहर की तरफ, श्वास को भरते हुए पैरों को 30 डिग्री, नहीं ज्यादा ऊपर मत करिए, पैरों को जमीन से सिर्फ 1-1.5 फीट ऊपर होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर या दोनों पैर धीरे 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 पैर को नीचे लाइए। पहले राइट लेग से कर लीजिए, फिर लेफ्ट से कर लीजिए। मैं दोनों पैरों से करके दिखा रहा हूँ। पैरों को खोलिए, हाथों को ढीला छोड़िए, लाइए प्रसन्नता, रिलैक्स। अब जिन्होंने राइट लेग से किया वो लेफ्ट लेग से करेंगे, और जिन्होंने दोनों पैरों से किया कोशिश करें अपनी क्षमता के अनुसार, पैर के पंजे बाहर, श्वास को भरते हुए पैरों को 30 डिग्री, आंखें बंद या नजर आसमान पर, सीधे घुटनों में खम नहीं होना चाहिए, घुटने खींच के रखें। और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, ये पेल्विक रीजन के लिए, हाथों के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा है उत्तान पादासन। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस, रिलैक्स। अब आता है इसी कड़ी में एक इम्पोर्टेंट आसन है, वो है पवन मुक्त। जो भी लोअर एब्डोमेन में गैसेज है, इम्प्योरिटीज है, वो बाहर होती है। तो सबसे पहले एक एक पैर से कर लेते हैं। राइट लेग को लाइए छाती पे, फिंगर्स को लॉक लॉक करके दबाइए। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, साइटिका लेग के लिए भी बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र के लिए। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है तो श्वास को छोड़ते हुए पहले जाएंगे और फिर यहाँ पे श्वास नॉर्मल ले सकते हैं। चिन को नी पे टच करने की कोशिश, नोज को नी पे टच करना यथासंभव यथाभूत तक कर सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वहां, फिर दूसरे पैर को लाइए,
छाती पे दबाइए, जो ऊपर से नहीं दबा सकते वो या काफ मसल्स पे या हाथ डाल करके भी कर सकते हैं। श्वास को छोड़ दीजिए, गर्दन को ऊपर ले गए, नाक को या ठुड्डी को घुटने पे लगाने की कोशिश, धीरे धीरे रिलैक्स। जो दोनों पैरों से कर सकते हैं और आगे पीछे दोलन कर सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है। दोनों पैरों को लाइए छाती पे और फिर आगे पीछे दोलन, बैठने की कोशिश सभी लोग नहीं करेंगे, जो कर सकते हैं दिन किया है, तैयार है, आगे पीछे आगे पीछे। पूरी बैकबोन को स्ट्रेंथन करिए। दाएं दाएं बाएं सभी लेटा सकते हैं, दाएं बाएं जमीन पे टच करिए पैरों को, जाने दीजिए दाएं बाएं, आनंद के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, रिलैक्स। जो भी लोअर एब्डोमेन में एक्सक्रीटा है, गैसेज होती है, वो आगे पुश होती है, हमारे आंतों की पेरिसिस्टॉलिक मोशन है, वो स्वस्थ होता है। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब थोड़ा सा आप बैठ जाइए पेल्विक रीजन के लिए। और हमारे जिन लोगों की नाभि बार बार टलती रहती है, पेट में प्रॉब्लम रहती है गैसेस वगैरह की, तो उसके लिए उत्तान पाद बहुत अच्छा है, पवन मुक्त बहुत अच्छा है। अब नाभि बार बार डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए करते हैं नौकासन। नौकासन दो तरीके से करें, आगे की भी नौका और उल्टा करके भी नौका। अब जो आगे की नौका करेंगे, पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए आराम से, आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगे इस तरह से, जितना पकड़ सकते हैं आराम से। शरीर थोड़ा पीछे ले लीजिए और आप अंगूठों को अपनी आंखों के सामने तक ले आइए और फिर छोड़ दीजिए और फिर ले आइए हाथों को आगे। ये कहलाता है नौका आसन। करना अपनी क्षमता के अनुसार। वापिस समझिए, पहले आपने पैरों को ऐसे उठाया, उठा करके सीधा कर दिया, जितना कर सकते हैं कंफर्टेबल। चेहरे पे अंगूठे आपके आंखों के लेवल के ऊपर। ये नाभि के ऊपर बहुत दबाव देता है और इससे क्या होता है, पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ हो जाता है, हमारी बार बार नाभि टलना बंद हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। रिलैक्स, इसको कहते हैं नौका आसन। बस अब आप यहीं से पेट के बल लेट जाए, लाई डाउन इन प्रॉन पोजिशन। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी बना लीजिए। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। पेट पीठ कमर को हिला के ढीला छोड़िए। कान हाथों पे टच, गर्दन मुड़ी हुई, ठुड्डी को जमीन पे नहीं टच करना है, कान को टच करने की कोशिश। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी, टोज पॉइंटिंग आउटसाइड। देख लीजिए मेरे अंगूठे कैसे बाहर की तरफ है, इस तरह से बाहर की तरफ। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी। कमर गर्दन को हिला के रिलैक्स करिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग, सुकून सा महसूस कीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, धीरे धीरे चिन को रगड़, गर्दन को उठाएंगे नहीं, ठुड्डी को रगड़ते हुए हाथ के ऊपर गर्दन को घुमाइए। कान को टच करिए, रुकिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को, सुकून को महसूस कीजिए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। चेहरे पे प्रसन्नता, सर्वाइकल के मसल स्वस्थ। मकर आसन, मकर मीन्स क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की तरफ पड़े रहना। रिलैक्स। मकर आसन नंबर 2, पैरों को शामिल करिए, दोनों हाथ चिन के नीचे, कोहनियों में दूरी नहीं, सही पोजीशन बनाइए। कोहनियों में सिर्फ आधा फीट की दूरी, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, अब कोहनियों को आप बाहर की तरफ लीजिए, छाती से दूरी पे, और गर्दन में 45 डिग्री का एंगल। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एक एक पैर को कुदाते हुए, घुटने, कमर, गर्दन, पूरे आनंद के साथ, चेहरे पे प्रसन्नता, पूरे भाव के साथ, छोटे बच्चों जैसे अपने ऑफिस से, अपने काम से थकने के बाद भी थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट तक, ताकि आपको सर्वाइकल, वर्टिगो, हेडेक, हाथों में झंझनाहट, अंगुलियों में झंझनाहट, ना कभी छाती को, पीठ पे दर्द, ये सभी प्रॉब्लम जो सर्वाइकल की वजह से होती है ना हो। अब कोहनियों को आप अंदर की तरफ लीजिए,
अब आप दोनों, इसका बिल्कुल अलग रिजल्ट है, दोनों पैरों से दबाव बने। ये आपके जो डिप्रेशन मोड है, शाम के समय में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसमें जरूर बाहर निकलना चाहिए। आप बाहर नहीं निकल सकते, थोड़ा इसको करिए, डकार वगैरह आकर के जो आपकी प्राण वायु कहीं अटकी हुई है, वो बाहर आकर के आपके हार्ट रीजन में बड़ा सुकून सा मिलता है। सारी जो भार है छाती के ऊपर, वो हमारा दूर हो जाता है। रिलैक्स, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटाइए, मकर आसन नंबर 1। जैसे पहले लेटाया था अपोजिट डायरेक्शन में, शरीर ढीला, गहरी लंबी श्वास, ऑटो सजेशन, आराम से अपने आप को ऑटो सजेशन, आराम से रिलैक्स, होल बॉडी इज रिलैक्स। अब नेक्स्ट पेल्विक रीजन की बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है हमारा कमर दर्द के लिए, वो है हमारा सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन, पहले कोहनियों के बल, नजर दूर आसमान, चेहरे पे लाइए, पैर दोनों जुड़े हुए, ठीक है, कमर में खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, और जो कंफर्टेबल है वो आ जाइए हथेलियों के बल पर, और थोड़ा हथेलियां अंदर ले लीजिए, थोड़ा सा दूरी भी बढ़ा लीजिए, सुंदरता के लिए भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जो साधक है वो धीरे धीरे आगे कपालभाति करेंगे, 25 स्ट्रोक्स तक ले जाएंगे। भाव करिए, मेरा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम स्वस्थ, पूरे बॉटम पेल्विक रीजन तक खिंचाव को महसूस कीजिए, वहां दबाव को महसूस कीजिए स्ट्रोक के साथ में। जो भी वहां पे सिस्ट होती है, प्रॉब्लम होती है, डिजॉल्व होती है, और शरीर हमारा स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, कमर लचीली। वापिस धीरे धीरे कोहनियों के बल पर आइए, कोहनियां बाहर की तरफ, चिन को, गर्दन को मोड़ के गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए, गहरी लंबी सांस को भरिए, बहुत ही प्रसन्नता सारे शरीर में, कमर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। नेक्स्ट थोड़ा एडवांस है हमारा, वो है हमारा धनुरासन। ठुड्डी जमीन पर, घुटनों में दूरी, ठुड्डी जमीन पर लेटे हुए हम पेट के बल पर, और दोनों एंकल जॉइंट्स को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब श्वास को भरते हुए पहले छाती को उठाइए, फिर पैरों को खींचिए, पहले छाती को उठाइए, धीरे धीरे, पहले दोलन से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लीजिए। जब दोलन में अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, वापस देखिए, ठुड्डी जमीन पर, पैरों को पकड़ लिए, पहले छाती को उठाइए, फिर पैरों को, और धीरे धीरे पूरे पेल्विक रीजन को सदैव हमेशा के लिए स्वस्थ करने के लिए खूब आनंद उत्सव मनाते हुए, आप चाहे तो फिर धीरे धीरे इसमें रुक सकते हैं। आप पैरों के पंजों को भी पकड़ सकते हैं, एंकल जॉइंट्स को भी पकड़ सकते हैं, नजर दूर आसमान की तरफ, फिर धीरे धीरे वापस धनुरासन। गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस, उठने के लिए भुजंगासन, और भुजंगासन से बिल्ली आसन, घुटनों से चल के हाथों के पास में, गर्दन नीचे, कमर को ऊपर, बैकबोन को स्ट्रेंथन करिए। ये भी बहुत अच्छा है कमर को मजबूत करने के लिए, गर्दन को स्वस्थ करने के लिए। मार्जरी बिल्ली आसन, कैट पोज, फिर श्वास को भरते हुए काउ पोज, 2 बार और करेंगे। देखिए, डिप या कमर में डिप, श्वास को भरते हुए कमर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़। अब जिनका बैलेंस अच्छा है वो संतुलन बनाए हुए राइट हैंड लेफ्ट लेग, नहीं तो एक एक हाथ पैर, राइट हैंड लेफ्ट लेग, नजर दूर आसमान की तरफ, धीरे धीरे वापस, लेफ्ट हैंड राइट लेग खींचिए, और धीरे धीरे वापस यहीं से बैठ जाए, आराम से शरीर ढीला छोड़ दीजिए। जो जो क्रियाएं की उनका अवलोकन करिए, चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, रिलैक्स। इसके अंदर जो हम मंडूक आसन सीरीज करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटा हुआ मंडूक, उत्तान मंडूक, है ना, ताकि चेस्ट की भी होगी। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, घंटा सवा घंटा आपको लगाना पड़ेगा।
मैं थोड़ा शॉर्ट करते हुए पैरों को खोलिए, दंडासन विश्राम का आसन। पैरों को खोलिए, गर्दन को लेटाइए, एक ओंकार, श्वास को भरिए, रिलैक्स, फुट को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़, दंडासन विश्राम का आसन। अब आता है वक्र। कमर को ट्विस्ट करना बहुत अच्छा है, पेल्विक रीजन को स्वस्थ करता है, ऊपर जो हमारी पेनक्रियाज उसको स्वस्थ करता है, लिवर स्टमक के जो हार्मोन्स सीक्रेट होने हैं, एंजाइम सीक्रेट होने हैं, और हमारा जो पेनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होना, बीटा सेल एक्टिवेट होना, ये सब भी कुछ हमारा अच्छा होता है ना। एक बड़ा अच्छा व्यायाम है। आप जो नीचे बैठ सकते हो कर सकते हो, ठीक है, कुर्सी पे बैठे भी आराम से कर सकते हैं, हत्थे को पकड़ कर इधर इस तरह से करना है, और फिर कोशिश करें ये हमारी पेनक्रियाज है, विजुअलाइज करिए इसको, कपालभाति। चलिए अपन पूर्ण विधि से करते हैं वक्रासन। राइट लेग को फोल्ड कर मोड़िए, राइट लेग लेफ्ट घुटने के पास में क्रॉस करिए, राइट हैंड को उठा करके श्वास को छोड़ते हुए ले गए पीछे, और यहाँ से ठोकर दे करके आपने ऐसे आगे, आप चाहे तो ऐसे पकड़िए और इस तरह से राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे। अब आपको सब बताया हुआ कई बार, इसलिए मैं पूरा रिपीट नहीं करता। अब श्वास को छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे, और गर्दन भी राइट साइड में। ध्यान करिए पैनक्रियाज के ऊपर, पेट के ऊपर वाले हिस्से में करिए कपालभाति। चेहरे पे प्रसन्नता भाव करिए, पैनक्रियाज स्वस्थ, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ, पेल्विक रीजन स्वस्थ, पूरा पेल्विक रीजन स्वस्थ। रिलैक्स, उठाइए राइट हैंड को, अंगुली की टिप गर्दन आके श्वास, पूरी दीवार को देखते हुए धीरे धीरे धीरे, रुकने का समय धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है ना। पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए आराम से। यही प्रक्रिया दूसरी, लेफ्ट लेग को मोड़िए, लेफ्ट हैंड से ठोकर देकर के राइट हैंड से ऐसे कर लीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पीछे, गर्दन लेफ्ट साइड, श्वास को छोड़ते हुए करिए कपालभाति। लीवर स्टमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ। धीरे धीरे उठाइए आप लेफ्ट हैंड को, पूरी दीवार को देखते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, दंडासन, गहरी लंबी श्वास को भरिए आराम से। जो हमारा ग्रोइन रीजन है, जो हमारा पेल्विक रीजन है, उसको स्वस्थ करने के लिए, मेल्स में प्रोस्टेट वगैरह को स्वस्थ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसका नाम है गौमुख, गाय का मुख। गाय का मुख कैसे बनाते हैं वो देखिए। पहले मैंने राइट लेग को लिया और इसको मोड़ करके इस तरह से पटक के नीचे डाल दिया, अब लेफ्ट लेग को मोड़ करके इसके ऊपर कर लिया, ये एक घुटने के ऊपर दूसरा। ये बैठने का भी बड़ा मजे का आसन है ना, रमन महर्षि ऐसे ही बैठते थे। वापस समझिए, मैं दूसरे पैर से कर लेता हूँ। अब जैसे राइट लेग को मैंने कर लिया, थोड़ा सा भटक के नीचे ले आइए, पास में ले आइए, अब लेफ्ट को इसके ऊपर ले लीजिए, अब राइट एक घुटने के ऊपर, राइट घुटने के ऊपर मेरा लेफ्ट, और ये बन गया मेरा गाय का मुख, ये बन गया मेरा गाय का मुख। इस तरह से ये पोजीशन है, ठीक है। अब इसमें बैठ करके हम क्या करते हैं, जो पैर ऊपर है ना, अभी मेरा पैर कौन सा, लेफ्ट ऊपर, तो लेफ्ट हैंड को ऊपर लूंगा, राइट हैंड को नीचे लूंगा, और फिर दोनों को मैं लॉक करूंगा इस तरह से, और नजर साफ, चेहरे पे पसंद। शुरू शुरू में तो संभव नहीं होता, तो क्या करेंगे, थोड़ा नकल चलेगी। आप रुमाल रखिए बीच में, है ना, आप हाथ को ऊपर लेकर के इस तरह से पकड़ लीजिए, थोड़ा ऊपर का हाथ सीधा रखने की कोशिश करें, इस तरह से रुमाल को इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा गौमुख आसन, ग्रोइन रीजन के लिए, कंधों के लिए बहुत इस तरह से ऊपर का हाथ सीधा है, और जो फ्लेक्सिबल है वो फिंगर्स को लॉक कर, शरीर को सीधा कर, है ना। और यहाँ आकर के आगे जाके साधक फिर कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से धीरे धीरे वापस। ये है हमारा गौमुख। गाय का मुख कहाँ पे बना, अब दूसरे घुटने से कर। अब आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए और बटक्स पे टच कर दीजिए, अब दूसरे पैर को ले आइए,
इसका एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, शरीर सीधा, ठीक है। तो पैर कौन सा ऊपर है मेरा, राइट, तो राइट हैंड को ऊपर लिया, लेफ्ट हैंड नीचे, और मैंने फिंगर्स को लॉक कर। अभी शुरू में नहीं होगा तो रुमाल रखिए, ध्यान लोअर रीजन पे, पेल्विक रीजन पे करिए, कपालभाति जितना कर सकते धीरे धीरे। प्रोस्टेट, ओवरीज, यूट्रस, सिस्ट, पीसीओएस, पीसीओडी, सभी में राहत। रिलैक्स। आज का जो हमारा पूरा बच्चियों में, लेडीज में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, तो इस सभी कुछ में सिस्ट बनना, यूट्रस में प्रॉब्लम, यूट्रस प्रोलैप्स होना, जेंट्स के प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अंदर, कॉन्स्टिपेशन में, सब में ये हमारा लोअर रीजन काम करता है। कपालभाति के साथ में इसको करेंगे। अब आप लेट जाइए, आज बहुत हो चुका है। लेटे लेटे एब्डोमेन ब्रीदिंग एक बार करना है, और फिर करना है थोड़ा सा अग्निसार, तो एक संपूर्ण व्यायाम हो जाएगा। अग्निसार आपको बताया हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना होता है। अग्निसार ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं करना होता है, और गर्मियों के दिन है तो कम से कम सप्ताह में एक बार करें, सर्दियों में डेली करें। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी की जठर अग्नि बढ़ेगी तो हम स्वस्थ होंगे। आपको बताया हुआ है, तो लेटे लेटे इस पर खड़े हुए करना होता है, लेकिन मैं आपको लेटे लेटे ही कराऊंगा। श्वास को भर के बाहर किया, पेट पसलियों के नीचे, पेट पसलियों के नीचे सटा हुआ है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, पुश पुल पुश पुल, लेटे लेटे बड़ा इजीली हो जाता है। चलिए पीठ के बल लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, हाथों को पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास, ओम, रिलैक्स। एक बार करेंगे रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। लेफ्ट हैंड को रख दीजिए नाभि चक्र पे, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए भ्रामरी मकार का उच्चारण, सारा शरीर रिलैक्स। अब करेंगे अग्निसार, श्वास को भर के बाहर करिए, पेट को पसलियों के नीचे सटा लीजिए, रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट आगे पीछे, देखिए मेरे को, पुश पुश, पुश पुश, पेट पैरों की तरफ, छाती की तरफ, पैरों की तरफ, श्वास नहीं लेंगे, पैरों की तरफ, छाती की तरफ, पुश पुल, पुश पुल। एक बार और समझ लीजिए, श्वास को भर के बाहर करिए, रिलैक्स, रिलैक्स। पैरों में 1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, शवासन की तैयारी। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड। सारे तनाव को दूर करिए, सिंहासन गर्जना के साथ में पूरा मुंह खोलिए, आ जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के, आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, आई मसल्स को टॉर्क खोलिए, दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए, और फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, सारे शरीर में स्पर्श करके, आराम से, टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडी इज रिलैक्स्ड। गर्दन ढीली छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, अपने आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए। आप पीठ के बल लेटे हुए शवासन के अंदर
शरीर को ढीला छोड़िए, पैरों में 1 डेढ़ फीट की दूरी, अपने सारे शरीर का अवलोकन करिए, टो टू हेड, हेड टू टो, कहीं पे भी किसी तरह का कोई खिंचाव तनाव नहीं, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, सारा ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर, मन ही मन दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए, पैरों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स, पैरों की एक-एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स, पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स, फुट को दाएं-बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, फुट का भार मानो जमीन में धसा जा धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे, पिंडलियां, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र, रिलैक्स, सारी एब्डोमेन के ऑर्गन्स का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पसलियों में राइट साइड में नीचे की तरफ हमारा लीवर है, धन्यवाद ज्ञापित करिए, इतने सालों से निरंतर हमारी सेवा कर रहा है। लेफ्ट साइड पसलियों के नीचे स्टोमक है, रिलैक्स करिए, आसपास में गाल ब्लेडर, स्प्लीन, पेनक्रियास, सबको रिलैक्स करिए, नीचे की तरफ दो हमारी किडनीज है, दिन रात फिल्टर का काम करती है, धन्यवाद ज्ञापित करिए, धन्यवाद जैसे ही ज्ञापित करते हैं वो हंसते खेलते और स्पीड से आपकी सेवा में लग जाते हैं। ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लेडर, ग्रोइन, पूरे ग्रोइन रीजन में ओवरी, यूटरस, सभी पूरे रीजन को स्वस्थ करते हुए रिलैक्स, पेट पीठ कमर को हिला के ढीला छोड़िए, पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़िए, दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, सारा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर, मन ही मन हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए, हाथों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स, हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स, हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, हृदय चक्र, रिलैक्स, धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे, गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, रिलैक्स, दांत, जबड़े, होठ, जिब्या, रिलैक्स, आराम से रिलैक्स, चेहरे पे किसी तरह का खिंचाव तनाव नहीं, नासिका, आंखें, भौहें, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स, पलकों के भार को महसूस कीजिए, अपनी आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए, ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव तनाव सलवटे नहीं, बिल्कुल ढीला, जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क की हम मालिश करें, रिलैक्स, सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए, सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, फील योर बॉडी वेट, मन के विस्तार के लिए
बंद आँखों से कल्पना करेंगे, आज तक जो हमने सबसे सुंदर पिकनिक स्पॉट बगीचे को देखा है, उसकी यात्रा पर हम घर से निकल पड़े हैं, बगीचे तक पहुँच गए हैं और उसकी हरी-भरी घास के ऊपर हम लेटे हुए हैं। बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम, दूर-दूर तक फैली हुई हरियाली, हरी-भरी घास, हरे-भरे पेड़, रंग-बिरंगे पुष्प, फल, फूल और उन पे उड़ती हुई तितलियाँ, मनमोहक मनोहर दृश्य और दूर-दूर तक फैला हुआ नीला गहरा आकाश, प्रभात की अमृत बेला, चहचहाते हुए पक्षी, सुगंधित हवा, मनोरम दृश्य, सारा शरीर हल्का, 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 लाइक कॉटन, रुई के समान हल्का, लाइक कॉटन, हवा में तैरता हुआ, ऊपर उठता हुआ, सारा शरीर बादलों की तरफ बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, आसमान की तरफ बढ़ता हुआ, ऊपर उठता हुआ, बादलों तक पहुँच गया है। हमने एक बादल को पकड़ लिया, बादल पे सवार हो गए, हवा के झोंकों के साथ में बादलों में गुलाची खाता हुआ, सारा शरीर फैलता हुआ, सारा शरीर स्वस्थ, सारा शरीर निरोग। धीरे-धीरे इस शरीर को नीचे लाएँगे, धीरे-धीरे पैरों को ज़मीन पे टिकाइए, पीठ को टिकाइए, गर्दन को टिकाइए। सारे शरीर का स्पर्श ज़मीन पर, सारे शरीर का भार मानो ज़मीन में धँसा जा रहा है, धँसा जा रहा है। फ़ील योर बॉडी। श्रद्धा भाव के साथ में 3 ओमकार के उच्चारण, श्वास को भरिए। ओम। 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 और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, मैं अपने जीवन में शिव स्वरोदय के नियमों को पूरा धारण करूंगा, करूंगी। मैं अपने जीवन को शिव स्वरोदय के अनुसार चलाऊंगी, चलाऊंगा। सूर्य में खाना, चंद्र में पीना, रात को अधिकतम लेफ्ट करवट सोना, सवेरे उठ के मनोकामना करते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। प्रार्थना मनोकामना करते हुए जो स्वर चल रहा है उसी और के पैर को जमीन पे टच करके इवन और ऑड कदम रखते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ करके दिन की शुरुआत, फिर पूरे टाइम टेबल को जहां भी मनोरथ की जरूरत है स्वर के अनुसार अपना जीवन। हे परमेश्वर, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूं, पूरे दिन आनंद में रहूं। मैं अपने जीवन को स्वर योग में अप्लाई करते हुए आनंद के साथ बिताऊं, जहां भी जाऊं प्रसन्नता बांटूं, खुशी बांटूं, उल्लास बांटूं। मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। ओम शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे, हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड बाई करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। अपनी एक रेखीय चेतना लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाए। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके लिए श्रद्धा भाव के साथ में मंगल कामना प्रार्थना साथ साथ में करेंगे। सब मंगल हो,
सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। पूरे हाथ के साथ, आनंद के साथ, एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हो, घूमा हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे। अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करो। असतो मां सदगम, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमः। पैरों को खोल दीजिए। हे परमात्मा, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलें। पैर के पंजों को पूरे भाव के साथ में, खुशी के साथ में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए आगे पीछे पूरे जोश के साथ घुटनों का व्यायाम। आज कुंडलिनी चक्र ध्यान नहीं करा पाए तो उसका एक वीडियो भेज देंगे आपको, ठीक है, ताकि आप करिए। कल मैं खुद ध्यान में चला गया, आपको कराते कर आंखें बंद हो जाती है और फिर क्या होता है, कराता बिल्कुल सही, कुछ सही चलता है लेकिन मैं खुद ध्यान और सामने जो ना, चलिए भद्रासन, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल चार्ज था ही नहीं तो मोबाइल बंद भी हो गया। जब आंख खुली तो देखा नहीं, तो इसलिए मैं उसका वीडियो भेज दूंगा, अच्छा वीडियो। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हास्य, पूरे जोश के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट, श्वास को भरिए 3 बार। आज के आनंद की जय। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रश्न है तो जरूर रखिए। आप सभी का बहुत आभार। अच्छा कार्यक्रम रहा। हरिओम। सुबह का जो क्रम है, किसका क्रम? मेरी आवाज हाँ बोलिए। सुबह उठने का जो क्रम है,